सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना आप सभी के लिए करने जा रहा हूं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक को समझाना चाहता हूं। आइए वचन को देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 वचन 43 से। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 वचन 43। आइए देखते हैं। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरियों से बैर। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम करने वालों से ही प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते हैं? यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, यह परमेश्वर की वचन बता रही है, या हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें समझाते हुए बता रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम ये बात सुन चुके हो। कहा अपने पुरखों के दिनों से तुम ये बातें सुनते भी आ रहे हो और सुन भी चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसियों से प्रेम रखना और अपने बैरियों से बैर। वचन कह रही है कि तुम सुन चुके हो, अपने पुरखों के दिनों में अपने पूर्वजों से ये बातें सुनते हुए आ रहे हैं कि कहा गया है कि अपने पड़ोसियों से प्रेम रखना और अपने बैरियों से बैर रखना। लेकिन मेरे प्रियो, यह परमेश्वर की वचन बता रही है, यीशु मसीह कह रहा है, परंतु मैं तुमसे कहता हूं, कहता आज तक तूने अपने पूर्वजों से यही सुना कि अपने पड़ोसियों से प्रेम रखना और अपने बैरियों से बैर। लेकिन कहता मैं कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। मेरे प्रियो, हमारा प्रभु यही चाहता है कि हम और आप अपने बैरियों से प्रेम रखें, और जितने सताने वाले लोग हैं, कहता उन्हें श्राप मत दो, उनके लिए आशीष मांगो, उनके लिए प्रार्थना करो। कहता उनके लिए प्रार्थना करो जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरो। कहता अगर तुम इतना काम करते हो, अपने बैरियों से प्रेम रखते हो और अपने सताने वालों से अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करते हो, तो तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। क्योंकि तुम्हारे स्वर्गीय पिता की यही इच्छा है। वो चाहता है हर कोई एक दूसरे से प्रेम रखे, हर कोई एक दूसरे के लिए प्रार्थना करे। इसलिए वह कहता है कि तुम अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। क्योंकि वह भले और बुरे दोनों के ऊपर सूर्य उदय करता है। क्योंकि जो तुम्हारा परमेश्वर है, वह भले और बुरे दोनों के ऊपर सूर्य उदय करता है, धर्मी और अधर्मी दोनों के खेत में बारिश करता है। कहता है कि जो तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें यह शिक्षाएं दे रहा है ना, वो पक्षपात करने वाला परमेश्वर नहीं। वो परमेश्वर, वचन कहती है कि वह भले बुरे दोनों के ऊपर सूर्य उदय करता है। वह ये नहीं कहता ये भला आदमी है, इनके ऊपर उदय करो, उसके ऊपर न करो। वो धर्मी अधर्मी दोनों के खेत में बारिश करता है।
वो यही चाहता है कि धर्मी के खेत में बारिश हुई तो अधर्मी के खेत में भी होना चाहिए। इसीलिए मेरे प्रियो, यहां परमेश्वर की वचन कहती है, क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से ही प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा। कहता है अगर जो लोग तुमसे प्रेम रखते हैं, अगर सिर्फ उन्हीं से तुम प्रेम रखते हो तो तुम्हें क्या फल मिलेगा। कहता है जो तुमसे प्रेम रखते हो उनसे करो, और जो नहीं रखते उनसे प्रेम ना रखो तो क्या फल पाओगे, तुम्हें क्या फल मिलेगा। क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? क्या पाप करने वाले लोग भी ऐसा काम नहीं करते? गुनाह करने वाले लोग ऐसा काम नहीं करते? वे भी पक्षपात करते, क्योंकि जो बुरे मार्ग पे चलने वाले लोग हैं वे भी अपने प्रेम रखने वालों से ही प्रेम रखते हैं। वे अपने प्रेम रखने वालों से ही प्रेम किसी अनजान से नहीं रखे। तो वचन कहती है कि अगर तुम भी ऐसा ही काम करोगे, सिर्फ जितने जान पहचान वाले उनसे प्रेम करो और जो नहीं है मत प्रेम करो, तो तुमने और उनमें फर्क क्या होगा, क्या फल पाओगे। कहता है कि यदि तुम केवल अपने भाइयों को ही नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो। कहता है कि अगर जितने तेरे जान पहचान के लोग हैं, जितने तेरे लोग हैं, अगर तुम अपने ही जनों को, अपने ही लोगों का सिर्फ नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो। वचन कहती है क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? क्या वे लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते ऐसा काम नहीं करते कि जितने उनके सगे लगे हैं, मित्र हैं, सगे संबंधी हैं, उनको नमस्कार करते, और जो अनजान है उन्हें थोड़ा भी नमस्कार नहीं करते। इसलिए कहता है कि अगर तुम अपने भाइयों को ही नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो, ऐसा काम तो अन्य जाति के लोग भी करते हैं। अगर तुम भी ऐसा करो तो तुम्हें और उसमें फर्क क्या होगा। इसलिए कहता है कि तुम्हें तो ये चाहिए। कहता है इसलिए तुम्हें चाहिए कि तुम सिद्ध बनो, तुम पवित्र बनो, निर्मल बनो। कहता है जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है वैसा तुम भी सिद्ध बन जाओ। आमीन। मेरे प्रियो, अवश्य है कि हमें परमेश्वर के इन शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू करके अपने आप को उस परमेश्वर के अनुसार, परमेश्वर के जैसा सिद्ध बनाना चाहिए। क्योंकि जो कोई परमेश्वर के वचन को सुनता, ग्रहण करता, मानता, वही तो सिद्ध पुरुष है। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए। आज पूरे दिन सुरक्षित रहने के लिए मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपको छुएगा और चंगा करेगा, पूरे विश्वास से। ओ धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता, आदर महिमा तुझे देते पिता। प्रार्थना करता हूँ स्वर्ग से अपने लंबे छेदे हुए हाथों को बढ़ाकर हे परमेश्वर हर एक के शरीर को छू ले, ताकि इनके जीवन में जितने भी दुख है, तकलीफ है, बीमारियां बिल्कुल बाहर निकले। दुष्ट आत्माएं निकल जाए, शैतानी आत्मा शरीर छोड़े निकल जाए। महान परमेश्वर प्रार्थना करते हर एक के गुनाह और अपराधों को क्षमा करके इनके जीवन से हर दुख, हर तकलीफ, हर समस्याओं को दूर कर। ओ परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते कि हे परमेश्वर इनके द्वारा जितने भी पाप, जितने भी अधर्म है उन्हें माफ कर। हे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं इनके ऊपर अपनी दया दृष्टि को डाल, ताकि हे परमेश्वर इनमें से जितने बीमार है वह चंगे हो जाए, जो दुष्ट आत्मा से जकड़े वह छुटकारा पाए। हाँ मेरे प्रभु हम प्रार्थना करते इनमें से जितने लोगों के शरीर में गंदी आत्माएं, आज जब भी इसी क्षण यीशु के नाम से आदेश करता हूँ वो गंदी आत्माएं अभी निकल जाए। वो परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, तेरे वचन में लिखा गया है जो विश्वास करता लज्जित नहीं होता। जैसे तूने मार्था के विश्वास जैसा लाजर को जिंदा कर दिया, उसी प्रकार प्रभु हे परमेश्वर उसी प्रकार इनके विश्वास के अनुसार इन्हें चंगा कर दे, ताकि इनके शरीर में जितने भी बीमारियां वो सारी बीमारियां दूर हो जाए। वो दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा शरीर छोड़कर निकलने पाए। वो परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, जैसा वचन में लिखा गया कि मैं तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाऊंगा, मैं तुझे पंखों की आड़ में ले लूंगा, तू मेरे पैरों के नीचे शरण पाएगा, मेरी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। पिता वचन के अनुसार विनती प्रार्थना
प्रार्थना करता शैतान रूपी बहलिया जो इनके जीवन में नुकसान पहुंचा रहा है, शैतानों को नष्ट कर, इन्हें चंगा करके चंगे होकर तेरे नाम की महिमा करे। ओ परमेश्वर, तेरे छूने से रोगी चंगा होता तो प्रभु अपने पवित्र पाक हाथों से इन्हें छू और इन्हें चंगा होने दे, ताकि ये चंगे होकर तेरे नाम की महिमा करने पाए। ओ परमेश्वर, जितने भी लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं, इनमें से चाहे जो कोई बीमार हो, हे परमेश्वर, चाहे जो कोई बीमारी इनके शरीर में आज अभी इसी क्षण यीशु के नाम से निकल जाए। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हर एक के गुनाह अपराधों को क्षमा कर। हे परमेश्वर, हर एक के ऊपर दया दृष्टि डाल, ताकि ये जहां भी रहे सुरक्षित रहे, भले चंगे रहे, कोई दुख तकलीफ बीमारियां इनके जीवन में ना आने पाए। हर दुख हर तकलीफ हर बीमारियों से इन्हें छुटकारा दे। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, जैसा वचन में लिखा गया है, विश्वास करने वाले के लिए एक नया चिन्ह होगा। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, ये सब के सब तेरे विश्वास में बने हुए, इनके लिए एक नया चिन्ह उत्पन्न कर मेरे प्रभु, ताकि इनके जीवन में जितनी भी परेशानियां वो दूर होने पाए। वो परमेश्वर, इनके घर परिवार के ऊपर आशीष दे, ताकि घर की भूमि जो विवाद में पड़ी है उसका विवाद समाप्त होने पाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इनके रोजी रोजगार के ऊपर आशीष दे, उसमें बढ़ोतरी बरकत हो। हे परमेश्वर, इनके रोजी रोजगार के ऊपर आशीष दे। हाँ मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं इनके नौकरी बिजनेस व्यापार के ऊपर आशीष दे की बढ़ोतरी बरकत हो, घर में शांति, परिवार में शांति बनी रहे। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि जितने हे परमेश्वर, जितने भी लोग तेरे सेवा में जुड़े हुए लोग हैं, उनके सेवकाई के क्षेत्र में आशीष दे। ओ परमेश्वर, जितने दुष्ट आत्मा से झगड़े हैं, आज अभी दुष्ट आत्मा उनका जीवन छोड़कर निकल जाए। ओ परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं, अपने स्वर्ग का द्वार खोल, अपनी स्वर्गीय आत्मा हरे के ऊपर आने दे। ओ पवित्र आत्मा हरे को सुले, ओ पवित्र आत्मा हरे को सुले, पवित्र आत्मा का स्पर्श हो जाए यीशु के नाम में। हुसैन दिलेरी वासा खबरन दिलेरी होली होली संगवासा लबासा लारबासे ले रे ओरे वांदावा सखरा रा 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 रा। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, वो आत्मिक अभिषेक हर एक को होने दे, वो आत्मा के द्वारा परिपूर्ण हो जाए और आत्मा के द्वारा चलाए हुए चलने पाए। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, वो आत्मा की सामर्थ हर एक के ऊपर आने दे, हर एक के घर पे, परिवार पे, इनके रोजी रोजगार के ऊपर हे परमेश्वर तेरे स्वर्गीय आशीष आने पाए। हाँ मेरे प्रभु, अपने लहू के सामर्थ से हर एक को भर, ताकि सब के सब बिल्कुल भले चंगे हो। तेरा साथ हर एक के साथ हो, तेरा हाथ हर एक के सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर मेरे प्रभु, हम यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए, ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम